आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.2 के सभी सवाल को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। यहाँ से मैट्रिक परीक्षा में सवाल जो है 5 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ये पहला सवाल है और इसका पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, गुने कॉस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री गुने 60 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय मान सारणी याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो जब हम सवाल को हल करेंगे तो मान रखेंगे तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहला सवाल को हल कर लेते हैं। हमें मान निकालना है इन सभी का। तो देखिए साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, मान होता है √3/2 गुने कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, लिखेंगे √3/2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान, इसका भी मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √3 गुने √3 है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। रूट का मतलब क्या होता है कि जोड़ा में जो नंबर रहेगा उसे हम बाहर निकालेंगे, तो जोड़ा में 3 है इसीलिए 1 3 बाहर आ जाएगा, तो √3 में √3 से गुना करने पर 3 होगा। ठीक है, बट्टा में 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4 होगा। फिर प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बट्टा में 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 3/4 प्लस 1/4, इस दोनों का हर बराबर है तो ऊपर में जोड़ देंगे 3 1 4 हो जाएगा और बट्टा में 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए, सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए इसका हल, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 को बाहर लिखेंगे, बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे, 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। स्क्वायर करना है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, पहले हम कॉस 30 डिग्री का मान लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, लिखेंगे √3/2। यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, पहले साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, √3/2 होता है, लिखेंगे √3/2। फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 होगा, लिखेंगे यहाँ पर 2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 है, प्लस माइनस में कट जाएगा तो क्या होगा 2, तो इस सवाल का आंसर है 2। ठीक है, इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवाल है कॉस 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो ऊपर में कॉस 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/,
रूट 2, ठीक है। फिर बट्टा में सेक 30 डिग्री है। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, ठीक है। उल्टा कर देंगे कॉस 30 डिग्री के मान को, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उल्टा करेंगे 2/1 होगा यानी 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसे लिख लेते हैं, बट्टा में 2/√3 प्लस 2 है, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर हर का एल्शियम लेंगे, √3 और 1 का एल्शियम आएगा √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3। अब देखिए √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 होगा, फिर प्लस 2/1 है, 1 से √3 में भाग देंगे √3 होगा, 2 में गुना करेंगे √3 से तो 2√3 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1/√2 है, 1/√2 लिखेंगे। ये जो है मेन बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग चिन्ह को हम गुना के चिन्ह में बदल देंगे, ठीक है। और इसे हम पलट देंगे, √3 जो है ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 2 प्लस 2√3 होगा, ठीक है। बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल देंगे और इसे पलट देंगे। अब यहाँ से देखिए 1 से √3 में गुना करेंगे √3 होगा, बट्टा में √2 से इन सभी में गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे तो 2√2 होगा, फिर प्लस इसमें गुना करेंगे तो 2, √2 से √3 में गुना करेंगे तो √6 होगा, ठीक है। अब इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह क्या कर, ये जो लिखा है ना इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लेंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। इस प्रकार हर का परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। इसके हर में जो है उसी से गुना करेंगे, लेकिन प्लस है तो माइनस लेंगे, यदि माइनस है तो प्लस लेंगे। अब देखिए यहाँ से √3 से ऊपर गुना करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे तो 2√3 दूनी 6, 2√6 होगा, फिर माइनस, फिर 3 से गुना करेंगे तो 2, √6 में √3 से गुना करेंगे तो 6×18 यानी √18 होगा। बट देखिए यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6 है, इसमें 2√2 माइनस 2√6 है, प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², a की जगह 2√2 है तो लिखेंगे 2√2, ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b², b की जगह है 2√6, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर में 2√6 माइनस 2√18 है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर में बाकी होगा √6 माइनस √18, ठीक है। बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, रूट के अगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुने √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब यहाँ से देखिए 2√6 माइनस √18 है, ठीक है। बट्टा में 8 होता है, माइनस 4 छक्के 24। अब देखिए 2√6 माइनस √18 लिखा है, √18 को हम √9 गुने √2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है। फिर बट्टा में 8 में से माइनस 24 करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह माइनस का होगा, 24 में से 8 घटाएंगे 16 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा।
अब यहाँ से देखिए 2 से 16 कट जाएगा, 8 बार में 8 दूनी 16। तो अब यहाँ से देखिए ऊपर में बाकी है √6 माइनस √9 लिखा है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लिखेंगे 3 और ये √2 बट्टा में -8 बाकी है तो लिखेंगे -8। ठीक है, √9 का वर्गमूल 3 होता है इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3√2 जो है प्लस हो जाएगा, 3√2 प्लस हो जाएगा, √6 जो है माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे -√6 बट्टा में -8। माइनस से माइनस कट जाएगा तो फाइनल आंसर निकल कर आ गया 3√2 माइनस √6 बट्टा में 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसमें मान रखेंगे sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिखेंगे 1/2, फिर प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, लिखेंगे 1, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री इसका मान होता है 2 बट्टा में √3। ठीक है, फिर बट्टा में सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बट्टा में √3, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लिखेंगे 1/2, फिर प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ देखिए 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। हम यहाँ पर आंसर हॉर में एलसीएम लेंगे 2, 1 और √3 का, तो एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 कट जाएगा, √3 होगा, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, 1 से 2√3 में भाग देंगे तो यही होगा, इससे हम ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 2√3 होगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, √3 से इसमें भाग देंगे, √3 कट जाएगा, 2 बाकी होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। फिर बट्टा का लाइन लेंगे, इसमें भी जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बाकी होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, लिखेंगे 4, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 बाकी होगा, 1 में गुना करेंगे √3 तो √3 होगा, फिर माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो यही होगा, 1 में गुना करेंगे तो 2√3 होगा। यहाँ से देखिए भाग में 2√3 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 1√3 और 2√3 है, जोड़ेंगे तो 3√3 होगा, लिखेंगे 3√3 और माइनस में 4 है तो माइनस में 4। इसी प्रकार 1√3 यहाँ पर प्लस होगा, 1√3 प्लस 2√3 है, इसे जोड़ेंगे तो 3√3 होगा, और ये प्लस 4 है तो +4 लिखेंगे। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे, जो नीचे में लिखा है इसी से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस चिन्ह लेंगे, तो ये होगा 3√3 -4, नीचे में भी हम इसी से गुना करेंगे 3√3 -4 से। ठीक है, इस प्रकार हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो अब यहाँ से देखिए 3√3 -4, 3√3 -4 दो बार गुना में है तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 3√3 -4 दो बार गुना में है तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बट्टा में 3√3 + 4, 3√3 -4 है, a + b a - b के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, a² - b² होता है, a की जगह 3√3 है तो लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, फिर -b², b की जगह 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह 3√3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 9 में गुना करेंगे तो 27 होगा, लिखेंगे 27। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर माइनस 2ab। तो 3 से 4 में गुना करेंगे 12 होगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, √3 से गुना करेंगे तो 24√3 होगा। बट्टा में ए स्क्वायर, ए की जगह 3√3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 में 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब यहाँ से देखिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 43 माइनस में 24√3, बट्टा में 27 में से 16 घटाएंगे तो इसका मान होगा 11। तो ये है इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सवाल है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 5 है तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लिखेंगे 1/2, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सवाल में स्क्वायर करना है तो इसीलिए स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सवाल में स्क्वायर करने के लिए बोला है, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, लिखेंगे 1, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मान हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए इसका मान 1 हो गया। थीटा की जगह 30 डिग्री है, जब एंगल बराबर रहे और स्क्वायर में रहे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यदि आप मान रखकर भी हल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए 1 से इसमें भाग देंगे तो यही होगा, ऊपर में जो संख्या है 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, फिर माइनस में 1, 5 को 1 से गुना करेंगे 5/4 प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे 16 बट्टा में 3, फिर माइनस में 1, 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, लिखेंगे 12, 12 में 4 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 होगा, 5 दिया 15, फिर प्लस 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौके 64 होगा, फिर माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो 12 होगा, 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 होगा। अब यहाँ से देखिए 15 और 64 को जोड़ेंगे फिर माइनस 12 करेंगे तो इसका मान होगा 67 बट्टा में 12। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 67 बट्टा में 12। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें हमें सवाल को हल कर कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले इसे हल कर लेते हैं। सवाल है 2 tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे 2 इंटू में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लिखेंगे 1/√3 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, tan का मान होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3, स्क्वायर करने के लिए कहा गया है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे 2 बट्टा में √3 होगा, फिर बट्टा में 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। यहाँ से देखिए 2 बट्टा में √3 और का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम आएगा 3, 3 से 1 में गुना करेंगे 3,
प्लस एक से एक में गुना करेंगे तो एक होगा। तो यहाँ पर होगा 2/√3, फिर मेन बट्टा के नीचे में 3 1 4 बट्टा में है 3। अब यहाँ से देखिए 2/√3, ये जो है मेन बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग चिन्ह को हम गुना के चिन्ह में बदल देंगे, 4/3 को पलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 बाकी है, 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। जब हम √3 से √3 में गुना करें तो क्या होगा, 3 होगा, 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टा में 2 और ये √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा ऊपर में √3 बट्टा में 2 बाकी है। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है पहला सवाल का हल। दूसरा सवाल है 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा में है 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बट्टा में 1 + tan² 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बट्टा में 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो ऊपर में 0 होगा, नीचे में 1 और 1 2, 0/2 है, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 होता है। 0 जो है ऑप्शन डी में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी हमें इस सवाल में a का मान क्या रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए मान। तो पहले हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं sin 2a = 2 sin a है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2, a का मान हम पहले 0 रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 0 बराबर में 2 × sin a का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए sin 2 से 0 में गुना करेंगे 0, यानी 0 डिग्री होगा, फिर बराबर 2 × sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 रखेंगे, बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ पर देखिए a का मान 0 रखने पर 0 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 30 डिग्री रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, 45 डिग्री रखेंगे तब भी नहीं आएगा, और 60 डिग्री रखेंगे a का मान तब भी बराबर नहीं आएगा, 0 में ही बराबर आएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan² 30 डिग्री। तो देखिए लिखेंगे 2 × में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर बट्टा में 1 - tan² 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बट्टा में √3, फिर बट्टा में 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ऊपर में होगा 2 बट्टा में √3 बट्टा में 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 होगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 माइनस 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ से देखिए 2 बट्टा में 3, फिर बट्टा में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बट्टा में 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2/√3 है तो 2/√3 लिखेंगे,
ये मेन बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है, इसे गुना के रूप में बदल देंगे और 2/3 को पलट देंगे तो ये होगा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए ऊपर में 3 है, 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर बट्टा में है √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1√3। ठीक है, √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन सी में दिया है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर। अब हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहां a + b जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और a जो है b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल लिखेंगे, दिया है हमें दिया है tan a + b बराबर √3। तो यहाँ से समझिए, लिखेंगे tan a + b। ठीक है, √3 है, √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर होगा a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पर लिखेंगे पुनः, हमें दिया है tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3 कितना का मान होता है, ये जो है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan कट जाएगा तो यहाँ पर होगा a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री। इसे हम नाम देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तब ना a और b का मान निकल कर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण है a - b बराबर 30 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो a और a को जोड़ेंगे तो 2a होगा, +b - b को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा जोड़ने पर। बराबर के इस तरफ 60 डिग्री और 30 डिग्री प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। 2 जो है गुना में है तो 90 जो है भाग में कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 45 बार में कट जाएगा। 45 दूना 90। तो यहाँ से देखिए एक का मान निकल कर आ गया 45 डिग्री। अब हम b का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का मान है 45 डिग्री। लिखेंगे 45 डिग्री प्लस में b बराबर के इस तरफ है 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -45 डिग्री होगा। तो जब माइनस करेंगे 60 में से 45 तो कितना होगा, इसका मान आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए b का मान निकल कर आ गया 15 डिग्री और a का जो मान है वो है 45 डिग्री। ठीक, तो इसी प्रकार हम
ए और बी का मान निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।